हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएक्सएमबी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। दोस्तों फाइनली आईबीपीएस एएफओ का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो चुका है एंड हमेशा जैसे हम बात करते हैं वही चीज़ आपको फिर फॉलो करनी है जो मैंने आपको कल भी बताया था, आपके एग्जाम से पहले मैंने आपको बताया था। वो मैंने ये बताया था कि लाइफ इज़ अ गेम, है ना। जो हुआ सो हुआ, वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग, बस हम आगे बेटर कर सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, प्रीलिम्स हो चुका है ना, वो चाहे कैसा भी आपके लिए हुआ है, आपके लिए इजी था या आपके लिए डिफिकल्ट था, कुछ मत सोचिए, क्योंकि अब आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मार्क्स भी क्या होंगे, जो होंगे सो होंगे, आप देख लेंगे ना, तो उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। रादर आपको ये देखना है कि मेंस एग्जामिनेशन में आप कैसे बेटर करें कि आपका जो 80% वाला वेटेज है 60 क्वेश्चन से, वो आपका बहुत अच्छा हो, है ना। अभी कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर पहले ये क्लियर तो हो कि एग्जामिनेशन होगा कि नहीं होगा। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको एग्जामिनेशन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन निकालना है तो आपको प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी। रिजल्ट कुछ भी होगा, है ना, हमेशा हमें पता होता है कि आउटकम दो हो सकती है, या तो सिलेक्शन होगा या तो नहीं होगा। अभी उसमें क्या नई बड़ी बात है ना। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, पॉजिटिव होके आगे बढ़ना है। मैंने कल भी आपको कहा था कि जब दे दी चुनौती सिंधु को तो फिर धार क्या मझधार क्या, बस आपको वही चीज ध्यान रखना है। और जब आप पॉजिटिव रहेंगे ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मेंस अच्छा करना है तो आप मेंस अच्छा करेंगे, ये ध्यान रखना है। और मेंस के लिए अच्छे से पढ़ना शुरू करना है। आपको एक चीज पता है, 14 दिसंबर को एग्जामिनेशन होना है ना, तो कोई इफ बट नहीं है। आपको एक चीज नहीं पता है कि रिजल्ट कब आएगा, बट अगर आप लास्ट 3 साल का डेटा देखेंगे तो उन्होंने रिजल्ट कितने दिन पहले दिया, 10 डेज बिफोर। तो 10 दिन पहले अगर आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हो गया, फिर आपको लगेगा यार मैंने तो अपने जो पीछे 20-25 दिन थे वो बर्बाद कर दिए। तो इसलिए जो प्रेजेंट टाइम है ना, उसको जीना है। बहुत फ्यूचर नहीं सोचिए, बहुत पास्ट नहीं सोचिए, प्रेजेंट में रहिए और इसको सोचना है। ये आपको पता है कि 14 को बस पेपर है, इसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। और इसके बाद आप सभी को पता है एनएससी का एग्जामिनेशन भी है, एफसीआई भी कहीं ना कहीं होगा। तो आपका जो पढ़ा हुआ है ऐसा नहीं है कि वो बर्बाद होने वाला है, वो आपको और जगह भी काम आने वाला है। इसलिए पढ़ते रहना है। एएफओ की प्रिपरेशन करेंगे, एनएससी भी प्रिपेयर होगा, तो आपके पास कोई रीजन नहीं है वेट करने का, पढ़ना ही है। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो मैंने स्टडी प्लान भी आपके लिए बनाया है वो आपको दोनों में हेल्प करेगा। कैसे स्टार्ट करना होता है, सबसे पहले क्या होता है, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। प्रीवियस ईयर पेपर सिर्फ 2024 जनवरी में था, जो वो नहीं, बल्कि 2023 भी एंड 2022 भी। ओके, उसके बाद आप थोड़ा सा कोरिलेट कीजिए कि सिलेबस क्या है। सिलेबस आपको पता है क्या है, बीएससी एजी 4 ईयर का प्रोग्राम कंप्लीट, है ना। उसके बाद क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है और उसको बार बार रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट देने हैं। अब यहाँ पे देखिए मेंस एग्जामिनेशन की एनालिसिस हमने आपके लिए कर रखी है। जो एग्जामिनेशन जनवरी 2024 हुआ उसमें कितने क्वेश्चन आए किसी एक टॉपिक से, 2022-23 में, 21-22 में और 2021 में। तो ये 4 साल की एनालिसिस है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। इसमें हमने मेंशन किया है सब्जेक्ट का नाम और किस टॉपिक से वो क्वेश्चन था। टॉपिक पता चलेगा, क्वेश्चन इजी था डिफिकल्ट था ये नहीं पता चलेगा, उसके लिए फिर पेपर देखना पड़ेगा। उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, है ना। हमने पूरा कंपाइलेशन दिया है एक सारे एग्जामिनेशन पेपर का, तो वो आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि हर साल कैसे वेरिएशन होता है। करंट एग्रीकल्चर में आप देखेंगे 5, 6, 5, 4 क्वेश्चन हर साल पूछे गए। एग्रोनॉमी में देखिए कितना बड़ा वेरिएशन है। लास्ट ईयर 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि उससे पहले साल सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, उससे पहले भी 2 क्वेश्चन, उससे पहले 11 क्वेश्चन। क्या पता चलता है दोस्तों, कोई चीज रूल नहीं बन सकती है आईबीपीएस एएफओ के एग्जामिनेशन में, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। बहुत हद तक डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन किस टाइप का होगा ये भी नहीं डिटरमाइन किया जा सकता, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत अजीब से अटपटे से होते हैं। रिजल्ट उसका आंसर क्या ये भी हमें नहीं पता चलता है, रिजल्ट में उन्होंने उसको सही माना गलत माना ये भी नहीं पता चलता है। तो इसलिए आपको सारे सब्जेक्ट्स को बराबर लेके चलना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इकोनॉमी और सॉइल साइंस ही पढ़ रहे हैं क्योंकि ये था, बट ये भी ध्यान रखिए उससे पहले सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगेन दोनों में से आप ये नहीं मान सकते कि ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा, ये थोड़ा सा समझने की बात है। सॉइल साइंस में आप देखिए 5, 6, 7 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। इरिगेशन में भी एक क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर में अच्छे खासे क्वेश्चन ऑल्टरनेट ईयर में पूछे गए हैं। तो अगेन मतलब अब ये मत सोचना कि सर इस बार तो मतलब पिछले बार 8 पूछ लिया अब 4 पूछेंगे, कोई कोरिलेशन नहीं है, बट ये है कि रिलेटिव इंपॉर्टेंस हमें पता चल रही है। ओके, और क्वेश्चन कैसे हैं ये पूरा देखना पड़ेगा ना। जैसे लास्ट टाइम भी अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो चौसा वैरायटी बडिंग और पाइनएप्पल से रिलेटेड था, पाइनएप्पल की भी उन्होंने वैरायटी पूछी थी, है ना। तो कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है। अब वो जो पाइनएप्पल की थी वो जो क्यू वाली वैरायटी थी वो बेसिकली पूछी गई थी, और क्योंकि हमने वो अपने यूट्यूब में भी
जो लास्ट दिन था उस दिन उसको क्वेश्चन को डिस्कस किया था, अगले दिन वो क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिला था। देन एक्सटेंशन एंड इकोनॉमिक्स में से क्वेश्चन बहुत कम आते, बहुत ज़्यादा नहीं आते, बट कई कई पूछ लेते हैं। एंटोमोलॉजी और इससे आजकल काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लग गए हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एंटो और पैथोलॉजी, और ये फिर डिसाइडिंग सब्जेक्ट बन जाते हैं। एग्रोनॉमी सबको आती है, सॉइल साइंस सबको आता है, क्या नहीं आता है पैथोलॉजी, क्या नहीं आती एंटोलॉजी, क्या नहीं आता जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग, क्या नहीं आता प्लांट फिजियोलॉजी। तो फिर ये डिसाइडिंग हो जाते हैं। फूड टेक जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, ये क्वेश्चन देखिए ना 5-5 3 क्वेश्चन और इसको छोड़ देते हैं बच्चे, जबकि इजी क्वेश्चन वो पूछते हैं। सिमिलरली देखिए एनिमल हस्बेंड्री, एग्रोमेट, फिशरीज, एग्रोफॉरेस्ट्री, एग्री इंजीनियरिंग, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी का एक अच्छा वेटेज रहता है हर साल। आप देखिए 5 4 4 2 ऐसे टाइप से क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपके सिलेबस के लिए भी है, इसको ज़रूर कवर करके जाना है, क्योंकि ये टॉपिक एग्रोनॉमी में मोर और लेस सबको बराबर आ जाता है। ये वाले सब्जेक्ट्स सबके लिए डिफिकल्ट होते हैं, तो यहाँ पे अगर आप मार्क्स गेन करते हैं तो वो आपका एडवांटेज होता है। ओके, तो ये थी एनालिसिस। एनालिसिस करने का एक चीज़ ध्यान रखना, मैं हर बार बोलता हूँ कि लो कट ऑफ का मतलब ये नहीं होता कि पेपर इजी है, कम फोकस करना है प्रीलिम्स में, कम टॉपिक पढ़ने हैं। इसका मतलब ये होता है कि सब अपोजिट है, मतलब डिफिकल्ट है, सब कुछ पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और वर्क हार्ड करना है मेंस के लिए। ये प्रीलिम्स रह गया है इसमें, बट ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोर्स में भी अगर आप देखेंगे तो हमारा जो कोर्स है उसमें हमने ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी दी है। मतलब अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं तो उसमें एनएससी भी मिलता है, बट इससे पहले मैं आपको कोर्स में स्टडी प्लान दिखाता हूँ कि हमने आपके लिए एक स्पेशल स्टडी प्लान बनाया हुआ है। क्या वो स्पेशल स्टडी प्लान है? आप आईपीएस एसओ एफओ के कोर्स में जाएंगे, हालांकि इसको तो हम डाउनलोड करने के लिए दे देंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन स्ट्रेटजी, कैसे आपको प्रिपेयर करना है। मीन्स में एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, सब इनके अंदर सारा कंटेंट ऑलरेडी होता है। कोर्स वीडियोज़ हैं, शॉर्ट टू द पॉइंट है ना, बहुत लेंदी नहीं। उसके साथ साथ पीडीएफ और उसके साथ साथ चैप्टर टेस्ट होते हैं, और करंट एग्रीकल्चर भी यहाँ पे सारा रहता है। इसके अलावा लाइव क्लास रिकॉर्डिंग, जो अभी तक हमारी पूरे साल में लाइव क्लासेस हुई है जिसमें हमने डिटेल में डिस्कशन किया है, वो रिकॉर्डिंग्स भी सब अवेलेबल हैं। तो वो रिकॉर्डिंग्स अलग हैं, वीडियो अलग है। आपको आई एग्जाम भी जैसा कोर्स कहीं भी नहीं मिलेगा, हर जगह आपको क्या मिलेगा? लाइव क्लासेस और उनकी रिकॉर्डिंग। यहाँ पे हम लाइव क्लासेस से ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं? कंटेंट पे, वो भी कैसा कंटेंट? शॉर्ट टू द पॉइंट। बाकी जगह आपको बहुत लेंदी कंटेंट मिलेगा, बट यहाँ पे कैसा मिलेगा? यहाँ पे शॉर्ट टू द पॉइंट। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, एग्रीकल्चर इंट्रोडक्शन इन डिटेल में हम जाते हैं, तो एग्रीकल्चर इंट्रोडक्शन टू द एग्रीकल्चर में शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट नोट्स एंड देन उससे रिलेटेड टेस्ट, इस टाइप से हम इसको कवर करते हैं। खैर अभी हम चलते हैं पहले स्टडी प्लान में, क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लाइव क्लास एंड स्टडी प्लान अगर आप देखेंगे तो आपको ये मेंस का प्लान दिख जाएगा सबसे ऊपर। ये मैं आपको डाउनलोड करने के लिए भी दे दूंगा, आप डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा इसको। तो हमने यहाँ पे ना आपको डे वाइज कर रखा है। अभी एग्जाम हो चुका है, आप प्रिपरेशन करना शुरू करना है। आज आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, कल से ही शुरू कीजिए, और रोज थोड़ा सा ध्यान रखिए कि करंट एग्रीकल्चर भी पढ़ना है, क्योंकि भले ही 4-5 क्वेश्चन आते हैं, बट कहाँ से आते हैं नहीं पता है ना, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो कवर सारा कुछ करना है। इसको हमने डिवाइड ही ऐसे किया है, एग्रीकल्चर, करंट एग्रीकल्चर, मतलब कंसेप्ट्स और करंट। तो इस टाइप से आपको डिवाइड करना है। पहले दिन जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये स्टार्टिंग में कवर कर लीजिए, क्योंकि बाद में जैसे से टाइम कम बचता है तो कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, तो इसको पहले करना है। ओके, सो ये आपको पहले करना है। उसका सब टॉपिक भी मेंशन किया है, क्या करना है, डे वाइज किया है। आपको क्या करना है, जैसे ही आप इसको कवर कर लेते हैं वैसे ही आप इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा, इसको क्रॉस करते चलिए, तो आपको पता लगेगा कि कितने टॉपिक आपने कवर कर लिए हैं, कितने आपके कवर करने बचे हैं। ओके, देन आगे चलेंगे। तो ये पूरे मतलब एग्जाम तक के लिए है, 14 दिसंबर तक, मतलब 14 को तो एग्जामिनेशन है, उससे पहले तक हमने ये प्लान आपको दिया है, इसको आपको फॉलो करना है। और इसको फॉलो करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प होगी। इसके अलावा हमारा ये लाइव क्लास प्लान है, जो कि 13 नवंबर से डेली लाइव क्लासेस चलेंगी। शाम के 4 बजे ये क्लासेस होंगी, और ये क्लासेस में हमारा टारगेट है कि हम इसको एमसीक्यू बेस्ड रखेंगे। तो उसके लिए क्या है कि पढ़ के आपको पहले से आना होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि अभी फिर से शुरू करा है, क्योंकि आपको पता है कि 1 महीने में सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती हैं। तो जो हमारा लास्ट बैच था, जो हमने अगस्त में स्टार्ट किया था, उसकी क्लासेस हमने यहाँ पे मेंशन की है कि अगर आपको मान लीजिए ये फिशरीज की क्लासेस है, तो ये अभी हमारी लेटेस्ट क्लासेस हुई, ये पढ़ के आनी है। प्लांट फिजियोलॉजी के लिए ये क्लासेस आप देख के आइए रिकॉर्डिंग। अगर आपको ये नहीं पता है, क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, साथ ही साथ जो मैंने आपको कंटेंट दिखाया था, आपको पीडीएफ, नोट्स और टेस्ट, वो भी दिख जाएगा। मैं आपको रोज टेलीग्राम में डालूंगा कि आज क्या पढ़ के आना है, कहाँ से क्या पढ़ के आना है, उसको पढ़ के आइए। उसके बेसिस पे हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ताकि आपको वहाँ क्वेश्चन और आंसर में हेल्प हो जाए। अदरवाइज क्या होता है, सर जब आप पढ़ाते तब तो सब सही लगता है,
जब क्वेश्चन आता है तो हम कर नहीं पाते या वो गलत हो जाता है, तो वो क्वेरी ना हो इसलिए हमने स्पेसिफिक प्लान बनाया है। आप इसको देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए। सारी लाइव क्लासेस जितनी भी मैप है, लाइव क्लासेस मैं आपको बताता हूँ, या तो आप लाइव क्लासेस से पढ़िए या तो आप कंटेंट से पढ़िए। और हमारे कोर्स में बच्चे कंटेंट से ही पढ़ते हैं क्योंकि वो ज़्यादा आपको बेनिफिशियल हो जाता है। बाकी लाइव क्लासेस अटेंड करनी है फॉर क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन। ओके, तो ये आप कर सकते हैं। और अभी आपको ये हमारा कोर्स सिर्फ 1200 रुपीज़ में मिल जाएगा विद लाइव क्लासेस एंड ऑल। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, आपने देखा ही होगा अभी कि हमारे इस कोर्स के साथ साथ एनएससी का कोर्स भी कवर होता है। इसमें जो यहाँ पे हमने कंटेंट दिया हुआ है, इसमें आपको एनएससी का कोर्स भी मिलता है, यूपी ट्रिपल एस सी एजीटी का भी कंटेंट है। तो ये सारा कंटेंट इसमें ऑलरेडी है। ओके, सो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए दोस्तों, आज से ही शुरू कीजिए। मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे एग्जाम में, IBPS एफओ मेंस के, बट साथ साथ कंप्लीट कोर्स आपको हेल्प करेगा कंप्लीट प्रिपरेशन में। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए, जो हुआ है उसको छोड़ देना है और अब आगे अपनी प्रिपरेशन मेंस के लिए बहुत अच्छे से करनी है। ऑल द बेस्ट।